मैं हूं तरुण उपाध्याय। हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में हमने रिलेटिव मोशन के जो लीनियर वाले जो क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं और जो एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन थे जो लिफ्ट में थे वो कर लिए हैं। आज हम देखेंगे मोस्ट अवेटेड रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब भी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम की बात आएगी तो हम जो है 3 केसेस लेके चलेंगे। असल में वो 2 ही हैं, तीसरा तो बस एवं ही है आपको समझाने के लिए। देख लेते हैं तीनों को। पहला केस क्या कहता है? पहला केस ये कहता है कि रेन गिर रही है ऐसे। ठीक है, यानी कोई एंगल नहीं बन रहा है, रेन बस ऐसे ऐसे गिर रही है और आप भी स्टेशनरी खड़े हैं मजे से। ठीक है, ये आप खड़े हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको अम्ब्रेला किस तरफ लेना होगा? सीधी सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस सी बात है। आपको जो अम्ब्रेला है वो इस डायरेक्शन में लेना होगा। ठीक है, ठीक है, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलरली। ना तो आप मोशन कर रहे हैं और रेन भी बिल्कुल परपेंडिकुलरली सीधे गिर रही है, तो आपको जो अपना अम्ब्रेला है वो बिल्कुल सीधे पकड़ के खड़े हो जाना है ऐसे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया केस 1। ये केवल आपको समझाने के लिए था। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस ये कहता है कि रेन तो ऐसे ही गिर रही है, लेकिन इस बार आप मोशन कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप भाग रहे हैं यो करके, ओह जल्दी भागो, या फिर आप धीरे धीरे भी चल रहे हैं। कुल मिला के आप मोशन में हैं। ठीक है, पिछले में आप मोशन में नहीं थे, यहां आप मोशन में हैं और वेलोसिटी जो है इसकी जो रेन की है वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस केस में? क्या करेंगे देखो, इस केस में ये तो रही आपकी रेन की वेलोसिटी और आपके आज भागने की ये रही। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? ये है मैन की वेलोसिटी ऑफ मैन। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा करके जोड़ देंगे इसमें, यानी ये हो गई वीएम, ये हो गई रेन और ये आ गया आपका VRM, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ये जो मैन था वो जा तो इधर रहा था, आपने इसे इधर क्यों कर दिया? बिल्कुल जायज है भाई, आपने माइनस क्यों किया? अपोजिट कर दिया ना इसकी डायरेक्शन को। तो वो इसलिए किया। अब मैं आपसे कहूंगा भाई साहब याद करो। क्या याद करें? याद करो, जब मैंने आपको बताया था रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है वो अपनी वेलोसिटी को हमेशा घटाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। V1 माइनस V2, कभी V2 माइनस V1 किया था कि नहीं? तो जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा अपनी वेलोसिटी को घटाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे, यही तो ऑब्जर्वर है, यही तो रेन को देखेगा कि रेन देखेगी आदमी को? रेन थोड़ा ना देखेगी, आदमी देखेगा ना, आदमी देखेगा, इसलिए वो अपनी वेलोसिटी को घटाएगा। तो यहाँ पे मैंने घटा दी। जा तो ये इधर रहा था, हमने घटा के इधर कर दिया। जा तो ये इधर रहा था, हमने घटा के इसे इधर कर दिया। ठीक है, इसलिए ये वाली फिगर बनी है। बस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, सॉल्व कर लेना। अगर ये पूछे तो हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये पूछे तो ये ऐसे कर लेना। बात समझ में आ गई क्लियरली? ठीक है, तीसरी वाली बात जो है वो क्या है? इस बार क्या होगा कि ये भी किसी ना किसी एंगल से गिरेगी। ठीक है, मान लो इसने कोई एंगल बना लिया ये वाला, इस बार इसने कोई एंगल बना लिया ये वाला, और इस बार भी जो भाग रहा है वो, अच्छा एक चीज रह गई, एक चीज थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक चीज और। इस वाली कंडीशन में जब रेन बिल्कुल सीधे गिर रही है और लड़का बिल्कुल भाग रहा है, तो उसे अपना छाता किस डायरेक्शन में करना होगा? तो देखो, ये डायरेक्शन निकल के आई है, ये डायरेक्शन निकल के आई है। जब ये डायरेक्शन निकल के आई है तो छाता भी इसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी उसे अपना छाता जो है इस डायरेक्शन में ही करना पड़ेगा। कब? जब ये जो है भाग रहा हो। ठीक है, ये भाग रहा हो तो इसे अपना छाता इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। बात समझ गए?
कब है ये वाला केस? ये वाला केस तब है, मैंने अब तक आपको 2 केस बताए। पहला मैंने केस बताया जब रेन सीधे गिर रही है और आप स्टेशनरी हैं तो अपने छाते को यूं पकड़ लीजिए। दूसरा केस है रेन सीधे गिर रही है लेकिन आप भाग रहे हैं, तो आपको अपना छाता जो है थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं तीसरे वाले केस पे। तीसरा केस ये कह रहा है कि रेन जो है वो कोई एंगल बनाते हुए गिर रही है। ठीक है, कोई एंगल बनाते हुए गिर रही है, जरूरी नहीं है उस तरफ भी बनाए, इस तरफ भी बना सकती है, और आप भाग रहे हैं। ठीक है, आप भी भाग रहे हैं, चलो एक ही बना देता हूं, आप भाग रहे हैं। ठीक है, आप भाग रहे हैं तो क्या होगा देखो, फिर वही करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि देखो ये रेन गिर रही है, वर्टिकल से कोई तो एंगल बना रखा होगा उसने, वर्टिकल से कोई तो एंगल बना रखा होगा, तभी तो इस तरफ है। तो इसके कंपोनेंट पहले ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। कंपोनेंट एक तो इधर cos थीटा आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा sin थीटा, ठीक तो होगा। इस तरफ तो आ जाएगा sin थीटा वाला, तो इसे लिख देता हूं मैं v, ये रेन कर देता हूं, ये वी आर, तो इसे कर देते हैं वी आर साइन थीटा और इसे कर देते हैं वी आर cos थीटा। बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा क्या भोकाल पड़ रहे हैं, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। अरे रेन जो है परपेंडिकुलर नहीं गिर रही है, इस बार किसी एंगल पे गिर रही है, ठीक है ना। और जब एंगल पे गिरेगी तब हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या करेंगे, जो वी आर है इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। वी आर cos थीटा, जो थीटा वाली साइड होती है उसे cos थीटा लेते हैं, और जो बिना थीटा वाली साइड होती है उसे sin थीटा लेते हैं। बात क्लियर है? वी आर cos थीटा हो गया, ये वी आर sin थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा ये मेन की वेलोसिटी है ही वी आर, इसका क्या करेंगे, अपोजिट करके घटाएंगे, ये लो घट गई वी आर, ये पूरा फिगर बन गया। अब इस फिगर से आपको बता दूं कि आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। नंबर 1, यदि ये वी आर जो है इसकी जो मैन वाली वेलोसिटी है और जो वी आर साइन, ये मैन हो गया ना, वी एम है, ये वी एम मैन की, ये जो मैन की वेलोसिटी है और जो वी आर साइन थीटा है, अगर ये बराबर आ जाए, अगर ये बराबर आ जाए, मैं लिख देता हूं, जो मैन की वेलोसिटी है वो अगर बराबर आ जाए वी आर साइन थीटा के, वी आर साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन और उसका साइन थीटा, ये वाला थीटा। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाए, यानी वी आर रेन की वेलोसिटी का साइन थीटा और आदमी की वेलोसिटी बराबर आ जाए, तो रेन आपको ऐसे गिरते हुए दिखाई देगी, आपको छाता ऐसे ही रखना है। समझ गए? क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यही तो बचेगा केवल वी आर cos थीटा, और वी आर cos थीटा की डायरेक्शन ये है, तो आपको अम्ब्रेला कैसा रखना पड़ेगा, ऐसा। समझ गए? ये है केस 1। केस 1 क्या है, जब मैन की वेलोसिटी वी आर साइन थीटा के बराबर हो जाए, वी आर के बराबर नहीं, वी आर के बराबर नहीं बोला है मैंने बोला है वी आर साइन थीटा के बराबर हो जाए। जब वी आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, तो आपको रेन जो है परपेंडिकुलरली नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। क्लियर है मामला? अच्छा, ये हो गया। केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 क्या है, अगर वी एम बड़ा है किससे, वी आर साइन थीटा से, इस बार ये बड़ा हो गया तो इसे वेलोसिटी ऐसे दिखाई देगी, जो रेन है वो उसे ऐसे गिरती हुई दिखाई देगी, तो आपको छाता ऐसे करना पड़ेगा। अगर तीसरा केस देखें, वी आर बड़ा है, वी आर साइन थीटा बड़ा है, तो आप उसको वेलोसिटी ऐसी दिखाई देगी, तब उसे छाता अपना ऐसा करना पड़ेगा। तो 3 केसेस थे टोटल 3 केसेस में, एक स्टेशनरी वाला था, दूसरा मैन भाग रहा था, रेन स्टेशनरी थी, तीसरे में दोनों का ही कोई ना कुछ, दोनों ही मोशन में थे, यानी रेन का कोई एंगल था और आदमी भाग रहा था। उसमें भी 3 ऑप्शंस थे। पहला, जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो बिल्कुल सीधी गिरते हुए दिखाई देगी, तब छाता यूं रखना है। जब मैन की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसे छाता यूं रखना है, और यदि रेन की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसे छाता यूं रखना है। समझ गए बात? ये है बात आपकी पूरी, जो है रेन और मैन प्रॉब्लम। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कल मैं आपको लेके आऊंगा बढ़िया बढ़िया से सुंदर सुंदर से क्वेश्चन
ताकि आपका कंसेप्ट हो जाए पूरा का पूरा क्लियर। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो आज के लिए इतना ही। चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लो। कितनी बार कहूं आपसे, कह कह के थक गया हूं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इसे शेयर कर दो। शेयर कर करके चाहे फोन खराब कर दो, लेकिन वीडियो शेयर कर दो। और अगली चीज ये है कि पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। हर चीज आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।